आइए दलाल स्ट्रीट पर पिछले हफ्ते क्या हुआ इस पर नजर डालते हैं। दलाल स्ट्रीट पर एक कहावत मानी जाती है कि ब्रेन्स को बुल मार्केट के साथ कंफ्यूज न किया जाए। वैसे देखा जाए तो निफ्टी पूरे हफ्ते के लिए 0.75% ऊपर रहा है, किंतु जो पमा बुल्स थे उनके स्टॉक्स एफर्टलेसली बढ़ते नजर आए। संक्षेप में कहे तो अगर आपको अकलमंदी का भाव दिखाना है तो इस बुल मार्केट का जितना उपयोग कर सकते हैं उतना कीजिए। हमें इस बुल मार्केट में केवल कंसिस्टेंट रहना है, इन्वेस्टेड रहना है, डाइवर्सिफाई भी ठीक से करना है और सबसे जरूरी बात पेशेंस रखना है। निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 23,465 0.75% ऊपर, सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 76,993 0.39% ऊपर। सख्ती से कहे तो पिछले हफ्ते के व्यापार में निफ्टी में अच्छी तेजी नजर आई, जहां निफ्टी ने नया ऑल टाइम हाई कायम किया 23,490.40 मार्क पर। निवेशक इन पॉजिटिव कैटलिस्ट के दम पर खुशी मनाते नजर आए। पहला, लोकसभा इलेक्शंस में बीजेपी की जीत हुई। दूसरा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने फाइनेंस पोर्टफोलियो को रिटेन किया। कृपया ध्यान दें कि जब पहली बार सीतारमण जी ने फाइनेंस मिनिस्ट्री 31 मई 2019 को तबियत खराब होने की वजह से अरुण जेटली के हाथों से संभाली थी, तब सेंसेक्स केवल 39,700 लेवल पर था। अब सेंसेक्स ने नया ऑल टाइम हाई 77,000 मार्क के ऊपर कायम किया है। निवेशकों को अब लग रहा है कि सेंसेक्स का अगला टारगेट 1 लाख के पार हो सकता है। तीसरा, लो इन्फ्लेशन नंबर्स देखने को मिले। भारत का रिटेल इन्फ्लेशन 12 महीनों के निचले स्तर पर देखने को मिला, मई महीने के लिए 4.75% पर। चौथा, रोबस्ट ग्रोथ आउटलुक। वर्ल्ड बैंक के नजरिए से देखें तो भारत अभी भी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी उन्हें लग रहा है, जहां पे जीडीपी ग्रोथ 6.7% की पेग की जा रही है अगले 3 साल के लिए। पांचवा, पिछले हफ्ते विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 2031 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। छठा, इंडियन वोलेटिलिटी इंडेक्स 24% पूरे हफ्ते नीचे रहा 12.82% पर। पिछले हफ्ते की पॉजिटिव बात यह भी रही कि फेडरल रिजर्व द्वारा केवल एक रेट कट इस साल 25 बेसिस पॉइंट से होने के आसार होने के बावजूद भी निफ्टी में तेजी नजर आई। दिलचस्प बात यह भी है कि अब निफ्टी ने जहां नए ऑल टाइम हाई कायम किए हैं, तो पमा बुल स्कैम द्वारा क्यूरियोसिटी, एंथुजियाज्म और अव देखने को मिल रहा है। बॉटम लाइन, सख्ती से कहे तो बुल मार्केट दलाल स्ट्रीट पर अभी भी अनस्टॉपेबल नजर आता हुआ, और सबसे जरूरी बात यह है कि निफ्टी अगले हफ्ते एक नया ऑल टाइम हाई फिर कायम कर सकता है। संक्षेप में कहे तो फिलहाल अगर कोई बुलिश डील टाउन में नजर आ रही है तो वो केवल बेंचमार्क निफ्टी लग रही है। अब पिछले हफ्ते के इंडाइसिस के परफॉर्मेंस पर ध्यान देते हैं। जैसा कि पहले कहा कि निफ्टी के पिछले हफ्ते अच्छे गेन्स नजर आए 0.75% ऊपर। निफ्टी का नया ऑल टाइम हाई अब 23,490.40 मार्क पर। बैंक निफ्टी भी 0.40% ऊपर रहा पूरे हफ्ते के लिए, और सबसे जरूरी बात 50,000 मार्क के ऊपर बंद हुआ। बैंक निफ्टी का नया ऑल टाइम हाई अब 51,133 मार्क पर। निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स 0.28% ऊपर रहा, जबकि निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स 2.50% ऊपर रहा। ब्रॉडर मार्केट्स की बात करें तो निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स 3.82% पूरे हफ्ते के लिए ऊपर रहा, जबकि निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स भी 4.81% ऊपर रहा। आउट परफॉर्मिंग निफ्टी सेक्टर्स की बात करें तो निफ्टी रियल्टी इंडेक्स 5.57% ऊपर, निफ्टी मीडिया इंडेक्स 4.42% ऊपर, निफ्टी पीएससी 4.94% ऊपर, निफ्टी ऑयल एंड गैस 3.41% ऊपर, निफ्टी इंफ्रा इंडेक्स 3.15% ऊपर, निफ्टी आईटी इंडेक्स 3.15% ऊपर, निफ्टी ऑटो इंडेक्स 2.81% ऊपर, निफ्टी फार्मा इंडेक्स 1.62% ऊपर, निफ्टी मेटल इंडेक्स 0.80% ऊपर। वहीं दूसरी ओर अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर्स में निफ्टी एफएमसीजी 1.26% नीचे। पिछले हफ्ते के निफ्टी 50 के गेनर्स की बात करें तो श्रीराम फाइनेंस 14.01% ऊपर, अल्ट्राटेक सीमेंट 12.14% ऊपर, एचडीएफसी लाइफ 10.68% ऊपर, ओएनजीसी 9.03% ऊपर, सिप्ला 4.51% ऊपर। वही लूजर्स में एचयूएल 3.80% नीचे, इन्फोसिस 2.91% नीचे, कोटक महिंद्रा बैंक 2.08% नीचे, टाटा कंज्यूमर 2.04% नीचे, आईटीसी 1.82% नीचे। बाकी के अहम बातों की बात करें तो इस सोमवार 17 जून को हमारे स्टॉक मार्केट्स बकरी ईद के चलते बंद रहेंगे। फंडामेंटली देखें तो आने वाला हफ्ता हल्का रहेगा। वहीं यूएसए की बात करें तो सबका फोकस मई रिटेल सेल्स डेटा पर रहेगा। हमें लगता है कि आरबीआई द्वारा FY25 का जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट 7% से 7.2% किए जाने की वजह से मार्केट की तेजी थोड़ी और बरकरार रह सकती है। इसके बाद अब सबका ध्यान इस बात पर रहेगा कि कब एनडीए गवर्नमेंट फुल बजट FY25 का पेश करेंगे। ज्यादातर ये मान्यता है कि सेकेंड हाफ ऑफ जुलाई में FY25 का फुल बजट पेश होगा।
साथ साथ निवेशक साउथ वेस्ट मानसून विंड्स का महाराष्ट्र में पूरी तरह से आगमन का भी इंतजार करेंगे। पिछले हफ्ते WTI कच्चे तेल के दाम 4% बढ़े $79 प्रति बैरल तक। इस वजह से कच्चे तेल के दाम भी इस हफ्ते सुर्खियां बटोर सकते हैं।